दोस्तों, महाभारत द्वापर युग के अंत समय का वह विनाशकारी युद्ध है जो पारंपरिक शत्रु धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे और लाखों की संख्या में योद्धा और सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को योद्धा विहीन कर दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मन में सोचा है कि युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त हुए इन योद्धाओं और सैनिकों की विधवाओं का क्या हुआ था? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की विधवाओं का क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। इस कथन का वर्णन हमें महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है और यह बात महाभारत युद्ध के 15 साल बाद की है। इस कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर नरेश के रूप में राज तिलक हुआ था। उसके पश्चात पांचों पांडव भाई राजपाट के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माता गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए थे और इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया था। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हे महाराज, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दें। अपने ज्येष्ठ पिता की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी थी। उसके अगले ही दिन धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती उनको प्रस्थान कर गए थे। उसके पश्चात अब पांचों पांडव भाई हर समय अपनी प्रजा के हित के लिए लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन महाभारत युद्ध में विधवा हुई स्त्री शोक में अक्सर रोया करती थी और इसका आभास अपने राजा या मंत्रियों को नहीं होने देती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। सहदेव ने जब अपनी यह इच्छा अपने चारों बड़े भाइयों को बताई तो सभी पांडव भाइयों के साथ उनकी पत्नियों के मन में भी देवी कुंती के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। यह देखकर राजा युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। दोस्तों, राजा युधिष्ठिर के लश्कर के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी। उस लश्कर में वह सारी विधवाएं औरतें भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हस्तिनापुर के वह सभी लोग पांडवों के साथ एक माह तक उस वन में बने धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके थे। कुछ दिनों बाद महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए और धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने पुत्रों के वियोग में अभी भी खोया हुआ पाया। वहीं विधवाओं का विलाप भी महर्षि वेदव्यास से छिप नहीं सका। यह देख महर्षि वेदव्यास ने एक दिन सभी को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत करिए। वे सभी स्वर्ग लोक या दूसरे लोकों में सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। वह सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास की इन बातों से उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरी इन बातों पर यकीन नहीं है तो आज रात मैं आप सभी लोगों को आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। जिस आश्रम के आसपास वह सभी लोग निवास कर रहे थे वह एक गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा नदी के तट पर पहुँचे और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़ा होकर अपने तपोबल से महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया था।
महर्षि व्यास के इस प्रकार आह्वान करने से वह सभी योद्धा इस प्रकार बाहर निकल आए जैसे वह सभी उस गंगा नदी में ही वास करते हों। अपने बंधु बांधवों को अपने सामने जीवित खड़ा देख पांडवों सहित सभी हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हो गए थे और सभी अपने बंधु बांधवों से गले मिलकर उनके हालचाल लेने लगे थे, जिससे उन सभी को इस बात का विश्वास हो गया था कि हमारे सभी बंधु बांधव इस मृत्यु लोक के कष्टों से मुक्ति पाकर पुण्य लोकों में बड़ा ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए सभी के मन में अपनों की मृत्यु को जो शोक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। दोस्तों, कुछ ही समय बाद महर्षि व्यास के आह्वान से आए वह योद्धा अपने लोगों को वापस जाने के लिए वापस गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे थे। तब महर्षि व्यास ने वहां उपस्थित सभी योद्धाओं की विधवाओं से यह कहा था कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती हैं, वह देवी गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग दें। महर्षि व्यास की यह बात सुनकर और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक को चली गई थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें और आगे ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।